हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पिकअप पाइल रीडिंग, जिसमें आज आपको पाइल सेलेक्ट करनी है आपका जो भी साइन है, आपकी जो भी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आपकी एनर्जी है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए है। सेकंड है अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर। ठीक है। थर्ड है आपकी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और फोर्थ है एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है। आज आपको पाइल आपका जो एनर्जी है, आपकी जो राशि है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। यानी कि अगले 7 दिनों में आप लोगों की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपकी लाइफ में अचानक से होगा, जो आप शायद उम्मीद नहीं कर रहे हो। अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की लाइफ में वो हो सकता है। इस रीडिंग का मेन मोटिव है, अगर कुछ गलत होने वाला है तो आप उन चीज़ों के प्रति सचेत हो जाओ, और अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो आप उन चीज़ों के प्रति पॉजिटिव हो जाओ, ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें जल्द ही मैनिफेस्ट कर जाएं। ठीक है। आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली हो गाइस। पहली वाटर साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस भी निकालूंगी। हेलो वाटर साइन, तो जिस किसी की भी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है, चलिए देख लेते हैं अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ में अचानक से क्या होने वाला है। ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए वाटर साइन की ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है जो इन्होंने सोचा ही नहीं था अचानक से। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में अचानक से वाटर साइन की ज़िंदगी में। गाइड कीजिए यूनिवर्स। 1 2 3 4 5 6। टैरो से देख लेते हैं आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में वाटर साइन की ज़िंदगी में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 1 2 3 4 5 6 7। मेजर अरकाना से देख लेते हैं मेजर अरकाना आपको क्या कहना चाहते हैं अगले 7 दिनों के विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है वाटर साइन की लाइफ में अगले 7 दिनों में। गाइड कीजिए यूनिवर्स। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं आपके अगले 7 दिनों के विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अगले 7 दिनों के विषय में आप क्या कहना चाहते हो। आपको क्या करना चाहिए इस विषय में, जो भी आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में होने वाला है उसके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को अगले 7 दिनों में। 1 2 3 4। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं अगले 7 दिनों के विषय में, जो आपकी लाइफ में अचानक से होने वाला है उसके विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अगले 7 दिनों के विषय में। 1 2 3 4। चलिए देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले टैरो से देखते हैं, ओशोज से। इंटीग्रेशन, आइसोलेशन, मॉरलिटी, कंप्लीटिशंस, टर्निंग इन, पॉसिबिलिटीज। देखिए वाटर साइन, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगले 7 दिनों में ना आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करने वाले हो, अपने आप को आइसोलेट
रखने वाले हो, लोगों से दूरियां बनाने वाले हो, डिस्टेंस बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अपने इमोशंस को छुपाते हुए लोगों से और अपने आप से छुपाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। उसके अलग कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो सकता है अगले 7 दिनों में। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आप इन सब चीज़ों से निकलने के लिए अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शांत करने की कोशिश करोगे। हो सकता है काफ़ी लोग मेडिटेशंस करें, काफ़ी लोग भगवान की प्रेयर करें, पूजा पाठ करें। हो सकता है काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें, ये भी चांसेस हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ें करोगे एज अ गाइडेंस तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है वाटर साइन की अगले 7 दिनों में आपका रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में ये जो स्ट्रगल चल रहे हैं ना, वो स्ट्रगल आपके अब कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका आपके पास्ट के पर्सन के साथ इंटीग्रेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ना ट्रैवल भी कर सकते हो। आप जिस जगह पे अभी आप रह रहे हो ना, आप उस जगह को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ये भी चांसेस हैं। और आप ना अगले 7 दिनों में कोई एक मेजर डिसीज़न लोगे वाटर साइन, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो डिसीज़न होगा ना, वो आपका इंटीग्रेशन और कंप्लीटेशन यानी कि आपके रिलेशनशिप के मामले में ये ज़्यादा डिसीज़न आपका लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए वाटर साइन, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है आप किसी मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो। चाहे वो अपने पर्सन को लेकर जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं वापस से उन्हें लेकर हो, चाहे अपने पैसों को लेकर हो, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करने वाले हो। अपने इमोशंस के मामले में तो आप नो डाउट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो, यानी कि आप अपने इमोशंस किसी के सामने अब बताना नहीं चाहते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगले 7 दिनों में आप ना अपने आप को पूरी तरह से गार्ड कर लोगे, स्पेशली अपने इमोशंस वाइज आप बहुत ज़्यादा रिजर्व रहने वाले हो। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, दुख है, दर्द है तो आप वो किसी को नहीं बताते हो, बताने वाले, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे वाटर साइन ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पे सचेत रहना है। आपके पास कोई ऑफ़र आ सकता है, स्पेशली कोई रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, तो आपको इसके बारे में सचेत रहना है। कभी आप ये अपने डिप्रेशन में, अपनी एनर्जीज़ में इतने खो मत जाना कि आप इस डिसीज़न को, इस ऑफ़र को ठुकरा दो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पर्सन का आपके पास ऑफ़र आए, यहाँ पे ये चांसेस हैं। आपका कोई फैमिली से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो वो यहाँ पे सॉल्व होता हुआ, उसमें आपको सफलता मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और अगर पैसों से लेकर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी मुझे आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे अगर आप किसी पर्सन से अपने कमिटमेंट चाहते थे, कोई पास्ट का पर्सन जो था जिससे आप कमिटमेंट चाहते थे, रिश्ते में आना चाहते थे, या ऑलरेडी आप कमिटेड थे और अपनी फैमिली को वापस एक ट्रैक पे लेकर आना चाहते थे, तो उसमें भी आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये पास्ट का ही पर्सन है जो अपनी पुरानी बातों को, पुरानी कड़वाहट को छोड़कर आपकी तरफ रीयूनियन का ऑफ़र लेकर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है कि आपकी तरफ वो ऑफ़र आए तो आप उसे ना नेगलेक्ट नहीं करें, या फिर आप अपने इमोशंस को उस समय पे ना दबाएं। हालांकि यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। किसी चीज़ को लेकर आपको क्लियरिटी नहीं होगी, वाटर साइन ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपसे एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है जब तक आपको हर चीज़ की क्लियरिटी ना मिल जाए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। आप पे कोई बेहद ज़्यादा स्पाई कर रहा है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी नज़रें कैसी हैं। अच्छी बुरी हर तरह की नज़रें आपका पीछा कर रही हैं। यहाँ पे अच्छे लोग भी हो सकते हैं, बुरे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बेहद कोई स्पाई कर रहा है। बट मुझे मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन ही आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड पास्ट के पर्सन को बताता है जो आपके बारे में तहकीकात निकाल रहे हैं, आपके बारे में उन्हें कोई क्लियरिटी नहीं है, वो उस चीज़ के बारे में क्लियरिटी निकालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उनका मेन मकसद आपकी तहकीकात निकालना, यानी कि आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आने का है।
कंप्लीटेशंस, इंटीग्रेशन, सक्सेस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है, हो सकता है ये 6 दिनों में भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्ड बहुत प्रोमिनेंट है, तो हो सकता है 4 दिन या 6 दिन, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेजर अरकाना से देख लेते हैं, द हेरोफेंट, द चैरियट, द जजमेंट एंड द सन। वेरी नाइस वाटर। देखो, वाटर साइन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, अगर आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहते थे तो हेरोफेंट का कार्ड जो है वो मैरिज का कार्ड है। यहाँ पे आपको 4 दिन या 6 दिन के अंदर अंदर कोई कमिटमेंट मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो वो ऑफ़र आपके पास आ सकता है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी थमी हुई हैं, रुकी हुई हैं, जिस वजह से आपने अपने आप को लोगों से दूर कर रखा है, अपने आप को स्टक कर रखा है, आइसोलेट कर रखा है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अब वो आइसोलेशन, वो स्टक एनर्जी, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। आपकी लाइफ में एक मूवमेंट आने वाला है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। जजमेंट का कार्ड बता रहा है वाटर साइन आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी खबर आपकी तरफ आ रही है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, जॉब को, कैरियर को लेकर। एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अनाउंसमेंट होगा ना वो आपके ही फेवर में होगा, मतलब आपकी तरफ खुशियाँ ही आएंगी, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। विद दिस द सन कार्ड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि अब आपके जो बुरे पल थे, आइसोलेशन जो आपने कर रखा था, अपने आप को रिजर्व कर रखा था, अपने आप को सैड एनर्जी में डाल रखा था, वो सब खत्म होने वाला है। मुझे यहाँ पे वाटर साइन ये भी दिखाई दे रहा है, ये पर्सन जिससे आप पास्ट में काफ़ी बार ट्राई कर चुके हो ना बात करने की, मनाने की, कन्विंस करने की, उसी का ऑफर आपकी तरफ आएगा यहाँ पे, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं अगले 7 दिनों के विषय में। आपसे बोला जा रहा है एंजल्स के माध्यम से कि आपको विश्वास रखना है, आपको चिंता नहीं रखनी है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको ना स्पाई करते रहना है, इन्फॉर्मेशंस गैदर करते रहना है। जैसे आपके पर्सन आपके बारे में स्पाई कर रहे हैं, इनका इंटेंशंस आपको देखना है। अगर आप इन्फॉर्मेशंस निकाल सकते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशंस निकालने के लिए बोला जा रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको इन चीज़ों के लिए दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ रही है ना तो आप बिल्कुल लीजिएगा, आपसे ऐसा भी बोला जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है सिचुएशन सब ठीक हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेना है, बस बहुत एकदम प्रैक्टिकल होके, एक स्ट्रांग होके इन्फॉर्मेशंस निकालो। दूसरे से मदद की ज़रूरत है तो वो भी लो आप, ऐसा आपसे एंजल्स के थ्रू बोला जा रहा है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में अगले 7 दिनों में। देखिए वाटर साइन आपसे बोला जा रहा है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपको ना, अगर आप अपने पैसों पे काम कर रहे थे इतने समय पे तो आपको उसे नहीं छोड़ना है, और अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे तो आपको वो ज़रूर करते रहना है। यानी कि आपकी इस समय पे मेन प्रायोरिटी आपकी खुद की वैल्यू, आपका खुद का फाइनेंशियली लेवल स्ट्रांग होना है, ये चीज़ आपसे बोली जा रही है। अगले 7 दिनों में आप भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। द टेम्पल पाथ कार्ड बताता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये चीज़ आपके लिए अच्छी भी है क्योंकि ये चीज़ें आपको मन की शांति प्रदान करेगी, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। और ये चीज़ें ही, आप जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, भगवान की तरफ इतना बढ़ रहे हो ना, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबेंडेंस लेकर आने वाली है अगले 7 दिनों में स्पेशली। और उसके अलग वाटर साइन देखिए, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आपका ना रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का कार्ड आया है जो यूनियन को, बैलेंस को बताता है। आपसे बोला जा रहा है आप ना अपने सैक्रल चक्रा पे काम करते रहना है, आपको अपने पैसों पे काम करते रहना है, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करते रहना है। यानी कि इन चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें आपको आपकी अबेंडेंस के मार्ग पर, आपकी लाइफ में अबेंडेंस को लेकर आई हैं। तो आपको इन चीज़ों को नहीं भूलना है, इन चीज़ों को आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है अगले 7 दिनों में भी। ठीक है, देखिए ध्यान, फिर से ध्यान, यानी कि आपको मेडिटेट करते रहना है। देखिए वाटर साइन यहाँ पे मौन का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप ना अगले 7 दिनों में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मौन रखने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा आपका ध्यान मेडिटेशंस की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाला है, जो कि सही है। यानी कि बाबा भी आपसे बोल रहे हैं कि आपको इसी मार्ग पर चलते रहना है। उसके अलग ना आपसे ये भी बोला जा रहा है वाटर साइन कि आप ना हर चीज़ों पे विश्वास मत कीजिएगा। यानी कि क्या होता है ना, कई बार हम अपने आप से ही ऐसे थॉट्स बना लेते हैं कि वो गलत है, वो हमारे साथ गलत कर रहा
है, तो आप ऐसी धारणाएं नहीं बनाइएगा। आप जैसा सोचोगे वो वैसा ही पर्सन भी हो जाएगा, वैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो आपसे बोला जा रहा है, आप जिन चीज़ों के बारे में आपको पूरी तरह से सच्चाई नहीं पता है ना, स्पेशली नेगेटिव थॉट्स के बारे में, तो आप उन चीज़ों को मत सोचिए, वरना वो चीज़ें ना आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है ना वो सब भगवान की मर्जी है। जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। बस आपसे बोला जा रहा है, आप मुस्कुराते हुए इसमें से निकल जाइए। जो चीज़ें हो रही हैं ना आपके ही फेवर में हो रही हैं, आपके भले के लिए हो रही हैं, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली अगले 7 दिनों में वाटर साइन आपके पर्सन का आपकी तरफ ऑफर आते हुए दिखाई दे रहा है, रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी पारिवारिक परेशानियां जो भी चल रही हैं वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही हैं, आपकी तरफ ऑफर आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको किसी न किसी तरह से इन चीज़ों के प्रति अलर्ट जरूर रहना है, ऐसा आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग फॉर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना, और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय। हेलो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देख लेते हैं आप लोगों के लिए अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है अचानक से, जिसकी शायद आपने उम्मीद नहीं करी हो। चेक कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद कार्ड्स हम रीड करेंगे। ठीक है अर्थ साइन, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में अर्थ साइन की लाइफ में। गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अर्थ साइन की ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में अचानक से। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। मेजर अरकाना से देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में अर्थ साइन की ज़िंदगी में अचानक से। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, जो भी आपकी सिचुएशन आएगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अर्थ साइन को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। गाइड कीजिए यूनिवर्स। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं आप लोगों की जो भी सिचुएशन होने वाली है अगले 7 दिनों में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए आप क्या कहना चाहते हो इनकी सिचुएशन के विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स। 1 2 3 4। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं आप लोगों की जो भी सिचुएशन होगी अगले 7 दिनों में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए आप क्या कहना चाहते हो। 1 2 3 4। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज रीबर्थ, लेटिंग गो, इनोसेंस, गोइंग विद द फ्लो, चेंज, द मास्टर। देखिए अर्थ साइन, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगले 7 दिनों में अपने पास्ट के आपके जो भी बैड फेज हैं, पास्ट के जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव आप लोगों की लाइफ में जो भी हो चुका है, आप कहीं ना कहीं उसे लेट गो करने वाले हो, उसे अपने दिल और दिमाग से निकालने वाले हो।
कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना पूरी तरह से चेंज करने वाले हो। एक तरह से आप पुनर्जन्म या रीबर्थ लेने वाले हो, एज एन कि आप अपनी सोच को, अपने आप पे काम करते हुए पुराने क्लींजिंग, पुराने पास्ट, बैड टॉक्सिक पास्ट को क्लींस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। उसके अलग मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगले 7 दिनों में आप ना फ्लो के साथ बहने वाले हो, यानी कि आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी आपको जिस फ्लो में लेकर जाएगी आप उसी हिसाब से अगले 7 दिनों में चलोगे। आप ना आगे का देखने वाले हो ना पीछे का, यानी कि पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना सोचकर प्रेजेंट में जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, जो कि बहुत बेहतर चीज़ है। कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें रियलाइज़ हो गई कि आपके साथ जो भी हो रहा है उन सब चीज़ों में आप निर्दोष हो। इसी वजह से आपको अगले 7 दिनों में ऐसा लगेगा कि मैं इस टॉक्सिक पास्ट को, इस टॉक्सिसिटी को, या ये जो मेरे साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, मेरे निर्दोष होने के बावजूद ये चीज़ें जो हो रही हैं, मुझे उसे छोड़ देना, उसे लेट गो करना और अपनी लाइफ में लग जाना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। यानी कि आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव पे बिलीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। उसके अलग मुझे ना आप अपनी लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज लाने के लिए, एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि आप अगले 7 दिनों में अपने मास्टर खुद बनते हुए अपनी लाइफ को एक बेटर वे में मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि बेहद ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अब आप समझ गए हो कि ज़िंदगी के हिसाब से मुझे चलना है, जिस फ्लो में मुझे लेकर जाएगी मैं उसी हिसाब से चलूँगा या चलूँगी। अगले 7 दिनों में आपका अपनी लाइफ के विषय में ऐसा सोचना होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई एनर्जी। ये हो गई आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अगेन कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, और यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अर्थ साइन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ में कोई क्लियरिटी आने वाली है, और वो उस बेसिकली क्लियरिटी भी कह सकते हो, और आपकी लाइफ में एक मेजर कम्युनिकेशन भी आ सकता है अगले 7 दिनों में। मुझे ये जो कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ किसी का ऑफ़र आ सकता है, कोई पास्ट का पर्सन आपकी तरफ रीयूनियन का ऑफ़र लेकर आ सकता है। जिस पर्सन ने शायद पास्ट में आप पर विश्वास नहीं करा था, जिससे आप अब उम्मीद नहीं कर रहे हो, वो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। स्पेशली ये पास्ट का पर्सन है, उससे यहाँ पर आपका जो भी रिश्ता है उसके विषय में क्लियरिटी आने वाली है, कम्युनिकेशन होने वाला है। आप लोगों की मोस्ट प्रोबेबली न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये दिखाई दे रहा है अर्थ साइन कि जब आप अपनी ये पास्ट को, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपनी टॉक्सिसिटी को जैसे ही क्लींस करोगे, आपकी तरफ आपका पास्ट का पर्सन आपके लिए ऑफ़र लेता हुआ, रीयूनियन का ऑफ़र लेकर, अपनी फीलिंग्स का ऑफ़र लेकर आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है आप ट्रैवल कर सकते हो अगले 7 दिनों में। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो जगह है वो चेंज हो सकती है। आप अपनी जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, ख़राब की चीज़ें हैं ना, उनसे हील हो चुके होंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो भी परेशानियां हैं ना, जो अभी तक आपकी लाइफ में चल रही हैं, एंजाइटी है या पास्ट की जो भी बैड मेमोरीज़ है ना, उन सब से आप आगे निकल चुके हो। डेफिनेटली देखो गाइस, मुझे यहाँ पे अर्थ साइन आप दिखाई दे रहे हो अपने मास्टर खुद बनते हुए। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और वो आपका मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यानी कि आपके पर्सन का आपकी तरफ ऑफर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है रीयूनियन का, ठीक है, क्लियरिटी का। उसके अलग किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो। अपनी पर्सनालिटी आप एक तरह से एकदम क्लियर कट वे में बात करने वाली ऐसे बनाने वाले हो। हालांकि आप पॉजिटिव रहोगे क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी एक न्यू लाइफ को, न्यू जर्नी को, लेकिन स्टिल आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगले 7 दिनों में मुझे अर्थ साइन आपकी लाइफ में जो भी अभी तक ऑब्स्टिकल्स आए हुए हैं, चाहे आपकी वर्क लाइफ को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, वो सब सॉल्व होते हुए, वो सब ख़त्म होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई एक
अनाउंसमेंट होने वाला है, एक फेयर जजमेंट होने वाला है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कैरियर को लेकर देख रहे हो तो आपकी जॉब चेंज हो सकती है, यहाँ पे ये भी चांसेस हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है अर्थ साइन, आप किसी चीज़ को लेकर बेहद ज़्यादा जगल करने वाले हो, दो थॉट्स को जगल करने वाले हो, दो चीज़ों को जगल करने वाले हो। या तो ये चीज़ हो सकती है कि आप इस पास्ट को लेट गो कर रहे हो और सडनली आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे अपना ऑफ़र लेकर, अपनी फीलिंग्स लेके। तो उस समय पे आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो कि अब आपको क्या करना चाहिए। आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो इन चीज़ों से और सडनली उनका ऑफ़र आपकी तरफ आ गया है, तो आप इन चीज़ों में बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा दुविधा में आते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, चलिए मेजर अरकाना से क्या आता है आपके लिए देख लेते हैं। डेविल, डेथ, हर्मिट एंड द एम्परर। मुझे यहाँ पे अर्थ साइन ये भी दिखाई दे रहा है कि अगले 7 दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े होने वाले हो, काफ़ी एग्रेसिव होने वाले हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश कर रहे हो, उसे पीछे छोड़ने वाले हो। तो उन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो। हालांकि आप इन चीज़ों का पूरी तरह से डेथ करने वाले हो, पास्ट की सारी टॉक्सिसिटी को का पूरी तरह से एंड करके अपनी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्म लेकर आने की कोशिश करते हुए अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में एक चेंज लाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है अर्थ साइन कि अगले 7 दिनों में ना आप अपने आप को पूरी तरह से अकेला कर लोगे, एकदम हर्मिट मोड पे आ जाओगे। यानी कि अब आप ना इन सब चीज़ों में आप फंसना नहीं चाहते हो, ये चीज़ बेसिकली दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप मुझे अपनी अथॉरिटी में आते हुए भी दिखाई दे रहे हो। मुझे मोस्ट प्रोबेबली अर्थ साइन ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ही आप अपने पास्ट की नेगेटिविटी को, पास्ट के गुस्से को, पास्ट की परेशानियों को, इन सब चीज़ों से हील होकर अपनी डिस्टेंस बनाने वाले हो, अपने आप को प्रैक्टिकल और अथॉरिटी में लेकर आने वाले हो। वैसे ही आपकी लाइफ में सडनली एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्म होने वाला है। आपके पर्सन का ऑफर आपकी तरफ आएगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। मेन मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में ये होते हुए दिखाई दे रहा है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, पहले ये देख लेते हैं। यस, टेक एक्शन, कम्युनिकेट क्लियरली, यू आर रेडी। देखो अर्थ साइन बेसिकली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को काफ़ी लंबे समय से चेस कर रहे थे और जैसे ही आपने उन्हें चेस करना छोड़ दिया, जैसे ही आपने उनके पीछे भागना छोड़ दिया, सडनली आपके पीछे आपके पर्सन आ गए। मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था कि आपके बीच में कम्युनिकेट हो सकता है। डेफिनेटली आपकी तरफ आपके पर्सन का कॉल, टेक्स्ट या वो खुद से आपकी तरफ आ सकते हैं। अब आपसे एंजल्स बोल रहे हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हो। आपका जो भी रिश्ता है, जो भी रिलेशनशिप है या इस लाइफ के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो। यहाँ पे यस का कार्ड आया है। काफ़ी लोगों का यहाँ पे अगले 7 दिनों में रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने पर्सन का ये जब ऑफ़र आएगा आप मोस्ट प्रोबेबली यस बोल सकते हो। आपसे बोला जा रहा है कि अब आपका समय आ गया है जब आपको कोई एक्शन लेना होगा जो आपके ही फेवर में होगा, ये चीज़ बोली जा रही है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए। एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, स्ट्रेटजीज, 7th चक्र, आर्कएंजल यूरियल एंड विक्ट्री। देखिए अर्थ साइन मुझे मोस्ट प्रोबेबली आपके अगले 7 दिन बेहद ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप जिस भी चीज़ में हाथ रखोगे, जिस भी चीज़ की तरफ बढ़ोगे ना, वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। आपके सामने बेहद सारे ऑप्शंस होंगे, बेहद सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, बेहद सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिसमें से आपको खुद से सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी चीज़ को आपको जाना चाहिए। जिस भी तरफ आप बढ़ोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है आप कहीं ना कहीं स्ट्रेटजीज़ बनाओ कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। जब आपके सामने ऑप्शंस आएंगे या आने वाले हैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए बोला जा रहा है। उसके अलग आपसे बोला जा रहा है आपको अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करना है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपनी इमेज बनाए रखनी है, आपको किसी के आगे झुकना नहीं है। अपना जो आपने आज तक अपने लिए वर्क करा है उसे ही करते रहना है। अपनी इमेज आपको, अपनी वैल्यू आपको बनाए रखनी है, ये चीज़ भी आपसे बोली जा रही है। यानी कि आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करते रहना है। बदलाव,
साईं बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं बदलाव, स्वेच्छा, आत्मा का सफ़र, उदी की ताकत। देखो अर्थ साइन डेफिनेटली अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म आने वाला है। यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया है। बदलाव आपकी लाइफ में बेहद जल्द आने वाला है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना वो शाश्वत नहीं है, परिवर्तन होना ज़रूरी है। बैड लक आया है तो अब आपका गुड लक आने वाला है। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप को भगवान को, जिनको भी आप मानते हो उन्हें आपको सौंप देना है। और जो कि आप करने भी वाले हो, यहाँ पर आपके ओशोज ने भी यही बताया है कि जो कि आप करने भी वाले हो, अब आप जीवन की लाइफ के फ्लो में ही बहने वाले हो। आत्मा का सफ़र, आपसे आपके गॉड बोल रहे हैं कि आपको ना बाबा या फिर भगवान, जिनको भी आप मानते हो, वो अब आपको राह दिखा रहे हैं। लेकिन उस पर चलना आपको खुद ही है, उसे रास्ते को आपको खुद से ही तय करना है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेंगी। आपसे बोला जा रहा है कि आप ना यहाँ पर हर तरह से हील हो जाओगे। देखो यहाँ पे हीलिंग का कार्ड भी आया था। मैंने आपसे यही बोला कि आप काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अपनी पुरानी तकलीफ़ों से, पुराने दर्द से आप हील हो जाओगे। चाहे वो दर्द आपका मेंटली हो या फिज़िकली हो, तो वही चीज़ बाबा आपसे बोल रहे हैं कि आप अगले 7 दिनों में काफ़ी ज़्यादा हील हो जाओगे। अगर आपकी हेल्थ पे इस समय पे असर हुआ है तो आपकी हेल्थ वाइज भी आप काफ़ी ज़्यादा सही हो जाओगे, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, अचानक से आपकी लाइफ में क्या होगा। अर्थ साइन, आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना। और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय। हेलो फायर साइन, आप में से जिस किसी की राशि है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है अचानक से, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे हो। ठीक है, पहले ओशो से देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है फायर साइंस के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में फायर साइन की लाइफ में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है फायर साइन की लाइफ में अगले 7 दिनों में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए 1। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेजर अरकाना से देख लेते हैं कि अगले 7 दिनों में आप लोगों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है अचानक से। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है फायर साइन की लाइफ में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 1, 2, 3। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी होगा उसके विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए आप क्या कहना चाहते हो अगले 7 दिनों में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए आपको वो सिचुएशन कैसे डील करनी होगी, उसके लिए यूनिवर्स और एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अगले 7 दिनों के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स,
चलिए देख लेते हैं, पहले ओशो से देखते हैं। क्रिएटिविटी, इनोसेंस, द लवर्स, लेजीनेस, द ड्रीम एंड एग्जिस्टेंस। फायर साइन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अगले 7 दिनों में आपके प्रति बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्शन फील करने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी देखकर, आपकी नेचर देखकर किसी को वो चीज़ें बेहद ज़्यादा पसंद आने वाली हैं, या ये भी हो सकता है आपको कोई और पसंद आने वाला है, ये भी चांसेस हैं जिसके प्रति आप अट्रैक्शन फील करोगे। मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये दिखाई दे रहा है आपके पर्सन ही आपके विषय में, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द ड्रीम का कार्ड आया है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगले 7 दिनों में वो आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फायर साइन मुझे यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपका रिश्ता, रिलेशनशिप लाइफ जो है ना, वो सही होते हुए दिखाई दे रही है अगले 7 दिनों में, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा विजुलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर उन्होंने आपको किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहरा रखा था, आपको ही सारा दोषी मान रखा था, तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगले 7 दिनों में उनकी तरफ से आपके पास कोई ऑफ़र आ सकता है। आपको यहाँ पे निर्दोष उनकी तरफ से करा जा सकता है। आपकी तरफ कोई स्टेबिलिटी का ऑफ़र भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि फायर साइन अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेकर और आपकी स्टेबिलिटी को लेकर 2 तरह के ऑफ़र आ सकते हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपको एज अ गाइडेंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा लेज़ी नहीं होना है, आपको अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करते रहना है, ताकि आपकी लाइफ में बेहद जल्दी स्टेबिलिटी आ जाए, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं ओशो से टैरो से आपके लिए क्या आया है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि आया है। कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पे। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि आया है, और यहाँ पे सजिटेरियस की एनर्जी आई है। देखिए फायर साइन, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपकी तरफ ना एक ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। आप लोग शायद किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, तो यहाँ पर आपकी तरफ एक फीलिंग्स से भरा हुआ, प्यार, इमोशन से भरा हुआ कोई ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके अलग मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी ना कैरियर से रिलेटेड भी आपके पास कोई ऑफ़र आ सकता है। ये ऑफ़र आपको बेसिकली जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करा है तो उसमें आपको कोई मुनाफा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ओवरऑल ये जो भी पैसों से, कैरियर से लेकर जो भी ऑफ़र आएगा ना, वो आपके लिए बहुत सही होगा। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है आप उसे तुरंत ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस ऑफ़र के बाद आपकी लाइफ में बेहद ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा फाइनेंशियली और इमोशनली। आपके पर्सन का जो ऑफ़र आएगा उस तरह से, तो आपसे बोला जा रहा है आपकी तरफ जो भी ऑफ़र आएगा ना, उसे आपको ले लेना है, उसे आपको बहुत वाइजली डिसीज़न ले लेना है, ये चीज़ बोला जा रहा है आपसे। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है अगले 7 दिनों में आपको किसी चीज़ को लेकर बेहद ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। ये चीज़ हो सकती है चाहे लव लाइफ को लेकर हो, रिश्ते को लेकर हो, चाहे आपके कैरियर को लेकर हो, क्योंकि यहाँ पे अभी तक आपकी जो एनर्जी स्टक हुई पड़ी थी ना, उसमें मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। फायर साइन, अगर आप काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो अब वहाँ पे मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है फायर साइन, आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, आप उसके प्रति कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। लेकिन आपसे बोला जा रहा है आप कोई भी डिसीज़न जो लो ना, बहुत सोच समझ के लीजिएगा। ठीक है, बहुत वाइजली आपको डिसीज़न लेना है। यहाँ पे आपका घर चेंज हो सकता है, ट्रैवल आप कर सकते हो, आपकी जगह चेंज हो सकती है, जॉब चेंज हो सकती है। यहाँ पे जो जॉब आप कर रहे हो कहीं और से आपको ऑफ़र आ सकता है, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके अलग मुझे ये भी दिखाई दे रहा है फायर साइन, अगले 7 दिनों में आपका बेहद ज़्यादा गुड लक चल रहा होगा।
आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपका गुड लक आपका साथ देगा अगले 7 दिनों में, ठीक है। तो आपसे ये बोला जा रहा है। मेजर अरकाना से क्या आपके लिए आया है? द डेविल, टेम्परेंस, द मैजिशियन एंड द एम्परर। देखिए फायर साइन, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगले 7 दिनों में आप थोड़ा गुस्से में ज़्यादा होगे, क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क लोड हो सकता है। तो थोड़ा आप चिड़चिड़े हो सकते हो, किसी चीज़ का के आप एडिक्टेड हो सकते हो। चाहे आप सोशल मीडिया के प्रति बहुत एडिक्टेड हो, चाहे अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, तो किसी तरह का आपको यहाँ पे एडिक्शन हो सकता है अगले 7 दिनों में। देखो मुझे फायर साइन काफ़ी लोगों का यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड द मैजिशियन, एग्जिस्टेंस, सब कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। तो काफ़ी लोगों का अगले 7 दिनों में रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलग मुझे फायर साइन ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, मिरेकल चाह रहे हो, तो वो भी अगले 7 दिनों में वो मैनिफेस्ट हो चुका है आपकी लाइफ में वो आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उसके अलग मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है विद दिस द एम्परर कार्ड, डेफिनेटली आप अगले 7 दिनों में अपनी अथॉरिटी में होंगे। आप काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करोगे, काफ़ी स्ट्रगल आपके पास आएंगे, लेकिन आप उन सब में जीत हासिल कर लोगे, क्योंकि आप अपनी पूरी अथॉरिटी में, पूरे अधिकार में बैठे हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं इस विषय में। नो नीड टू वरी, ट्रस्ट, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए फायर साइन आपसे बोला जा रहा है एंजल्स के माध्यम से कि आपको परेशान नहीं होना है। जो चीज़ें आपकी सही हो रही हैं, क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी वर्कलोड होगा, तो हो चाहे फिर ये रिलेशनशिप के मामले में आपको काम करना पड़े, चाहे अपने कैरियर को लेकर, तो आपसे बोला जा रहा है आपको परेशान नहीं होना है, आपको विश्वास रखना है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा हैप्पी चेंज ऑलरेडी आ चुका है। आप जो काफ़ी लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चेंज ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है। आपसे बोला जा रहा है बस आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि आप इन चीज़ों से डिस्टर्ब हो सकते हो। आपको अब काम की इतनी आदत नहीं रही है, या आपको अब रिलेशनशिप में आप काफ़ी लंबे समय से अलग हो, तो उस पर्सन के मामले में अब आप इतने ज़्यादा जानते नहीं हो, तो आपकी हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आप डिस्टर्ब हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, आप काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो, क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आपसे बोला जा रहा है आप अपनी हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ये और देख लेते हैं। यहाँ पे आया है गॉडेस ऑफ द मून, डिसिट, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। आपसे बोला जा रहा है बेसिकली आप ना अपनी इंट्यूशंस को ज़रूर सुनते रहिए, यानी कि आप एकदम से भावनाओं में नहीं बह जाना है। आपको हमेशा अपनी इंट्यूशंस की सुनते रहना है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द काफ़ी लोग मैन्युपुलेटिव भी हैं, काफ़ी आपका अच्छे चाहने वाले हैं, तो आपके इर्द गिर्द बुरा चाहने वाले भी हैं, जो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, आपके पैसों को लेकर धोखाधड़ी कर सकते हैं, चाहे फिर बैंक में अगर आपने डिपॉजिट कर रखा है उससे लेकर हो। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है आपको उन मैन्युपुलेटिव लोगों से सचेत रहना है। उसके अलग रेस्ट एंड रेजुविनेशंस, आपको हमेशा रेस्ट जरूर करते रहना है, मेंटली और फिजिकली, अदरवाइज आपकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ सकता है। एंजल्स भी आपसे ऐसा ही बोल रही हैं, ठीक है। ऐसा ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, तारतम्य, माध्यम, विकास और प्रकाश बनिए। बेसिकली गाइस देखो आपसे साईं बाबा बोल रहे हैं कि आपको ना मेंटली, फिजिकली और अपनी सोल लेवल पे इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को बैलेंस करके बनाए रखना है। यानी कि आप इतने ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी में हो विद दिस द डेविल कार्ड, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, ये चीज़ आपकी हेल्थ पे इफेक्ट कर सकता है, नेगेटिव थॉट्स आपकी सोल लेवल पे आपको इफेक्ट कर सकता है। तो आपको इन चीज़ों में, तीनों चीज़ों में बैलेंस बनाए रखने के लिए बोला जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो भी स्ट्रगल फेस है, या जो भी अभी तक हो रहा था ना, वो बेसिकली बाबा ने आपको एक माध्यम बनाया था किसी और को उसको पनिश करने के लिए, उसको उसके कर्मा
देने के लिए। तो आपसे ऐसा बोला जा रहा है, इन चीज़ों के प्रति आप डिस्टर्ब नहीं होइएगा कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो आपके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है नो नीड टू वरी, आपको परेशान नहीं होना है। आप सिर्फ एक माध्यम हो किसी और को उसके कर्मा देने के लिए, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। आपसे बेसिकली बोला जा रहा है कि ये जो भी आपके साथ हो रहा है ना गाइज, वो बेसिकली आपके डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, आपको मैच्योर करने के लिए हो रहा है। और ये जो भी आपके गॉड आपके साथ कर रहे हैं, जिनको भी आप मानते हो ना, वो बेसिकली आपको एक कड़वी दवाई दे रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों से मैच्योर हो सको। और ये चीज़ें आपके ही डेवलपमेंट के लिए दी जा रही हैं आपको। आपसे उसके अलग प्रकाश बनिए। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपको ना दूसरों को दिखाना है, दूसरों की लाइफ में प्रकाश लेकर आना है। यानी कि आप अपने स्ट्रगल फेस से समझ गए होंगे कि कितनी लाइफ जब रोशनी नहीं होती तो कैसा होता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप दूसरों की लाइफ में वही अंधेरे को दूर करके उसकी लाइफ में प्रकाश बनिए। दूसरे को भी सांत्वना दीजिए कि हाँ, चीज़ें सही हो जाती हैं, चीज़ें अभी बिगड़ी हैं तो सही भी हो जाएंगी। इस तरह से दूसरे को भी आपको दूसरे की लाइफ में भी आपको प्रकाश बनकर आना है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग फॉर फायर साइन। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो कि आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है जो आप सोच नहीं रहे थे। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय। हेलो एयर साइंस। तो जिस किसी की भी राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है, चलिए देख लेते हैं अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है एयर साइन की ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अगले 7 दिनों में एयर साइन की लाइफ में अचानक से क्या होने वाला है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। 1 2 3 4 5 6। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में एयर साइंस की लाइफ में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में एयर साइन की ज़िंदगी में। मेजर अरकाना से और देख लेते हैं क्या होने वाला है आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं अगले 7 दिनों में, आपको क्या करना चाहिए आपकी ज़िंदगी के विषय में। एंजल्स क्या कहना चाहती हैं आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। आपको इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, ये और देख लेते हैं एंजल्स के माध्यम से। आपकी लाइफ में जो भी होगा अगले 7 दिनों में, उसमें आपको क्या करना है एज अ गाइडेंस। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं अगले 7 दिनों के लिए एज अ गाइडेंस। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए आप क्या कहना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं, पहले ओशो से देखते हैं। फाइटिंग, अलोननेस, मैच्योरिटी, कंट्रोल, साइलेंस, पॉलिटिक्स।
देखिए एयर साइन, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना अगले 7 दिनों में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करने वाले हो। आप उस अकेलेपन में मतलब आपके साथ होगा कि आप लोगों से दूर करने वाले हो अपने आप को, आप अपने इमोशंस से अपने आप को दूर करने वाले हो। आप किसी के लिए क्या फ़ील करते हो उसको आप कहीं न कहीं इग्नोर करने वाले हो, और आप अपनी बात ना किसी को भी नहीं बताने वाले हो। विद दिस द साइलेंस कार्ड, आप अपने दिल की बातें अपने मन में रखने वाले हो। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आप इन चीज़ों से। यानी कि आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली है कि अपनी बातें, अपने दिल की बातें किसी को नहीं शेयर करनी चाहिए। जितना आप शेयर करोगे उतनी आपकी चीज़ें ना बेकार होती रहेंगी, उतनी आपकी चीज़ों आपकी लाइफ में नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होती रहेगी। इसीलिए आप अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करने वाले हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके अलग मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है एयर साइन कि आपको अगले 7 दिनों में लोगों के डबल फेसेस दिखाई देने वाले हैं। तभी आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप ना मन ही मन अपने आप से काफ़ी ज़्यादा फाइट भी करने वाले हो सकता है ये चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आप इन डबल फेसेस वाले लोगों से भी फाइट कर सकते हो, जो बेसिकली पॉलिटिक्स खेल रहे थे आपसे, आपको दिखा कुछ और रहे थे और एक्चुअली में उनके दिल में कुछ और था आपके लिए। तो हो सकता है आपको इनके सीक्रेट्स भी पता चले, जिससे आप उनसे फाइट करो इस चीज़ के लिए, ये भी यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन आप ना इन चीज़ों की वजह से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला, काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे अगले 7 दिनों में, ठीक है। और देखते हैं टैरो से 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पे आ गई हैं। देखिए एयर साइन, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगले 7 दिनों में ना आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होने वाले हो। आपके सामने बेहद सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, कैरियर को लेकर। यानी कि आपके सामने बेहद सारे ऑप्शंस आएंगे जिसे लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होगे। ये भी हो सकता है कि आपके सामने इतनी सारी चॉइसेस होंगी जिसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, और मोस्ट प्रोबेबली आप उसे सेलेक्ट कर लोगे, जिस वजह से यहाँ पे आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि एयर साइन, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है अगले 7 दिनों में जो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। वो आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आएगा, आपके प्रति वो बेहद ज़्यादा पैशनेट है। बेसिकली ये जो पर्सन है फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से बैलेंस है, ये आपकी तरफ ऑफर लेकर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आपको सारी क्लियरिटी होगी। हो सकता है आप इसी के साथ बढ़ने का एक डिसीज़न लो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। फैमिली को लेकर भी आपके सामने कोई इश्यूज हो सकते हैं गाइस, और मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोगों के सिचुएशन में कोई फैमिली इश्यूज था ना पास्ट में, तो वो फैमिली इश्यूज सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके ही फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने इस परिवार की जो क्लियरिटी है वो आपके सामने आने वाली है, या इस परिवार के सामने आपकी क्लियरिटी आने वाली है कि आप फेयर हो, आप लॉयर हो। ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप अपनी फैमिली के पास जा सकते हो, यानी कि आप अपने पर्सन के पास जा सकते हो, और आपको ना जो ये सारे ऑप्शंस होंगे आप इसे बेहद ज़्यादा पेशेंसली, बेहद ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाकर इस विषय में कोई डिसीज़न लोगे। उसके अलग मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है एयर साइन, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। यानी कि आप जो निर्णय लोगे ना इसके तरफ, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली एक लॉजिक के बेस पर आप डिसीज़न लोगे। यहाँ पे इमोशनली आप कोई डिसीज़न नहीं लेने वाले हो, और आपको एज अ गाइडेंस भी बोला जा रहा है आपको यहाँ पर इमोशनली कोई डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। बहुत सोच समझ कर लॉजिक के बेस पर आपको डिसीज़न लेना है। पर डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन, आपके पर्सन का आपकी तरफ बढ़ना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, डजेंट मैटर। फैमिली इश्यूज़ मुझे यहाँ पे सॉल्व होते हुए, उनमें क्लियरिटी आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। मेजर अरकाना से देख लेते हैं। द हैंग्ड मैन, द फूल, द सन एंड द डेविल। देखिए एयर साइन, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि
आप थोड़े ना लॉजिक्स पे चलने की कोशिश कर रहे हो और आप चल नहीं पाओगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े रहोगे, काफ़ी गुस्से में मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने ना अपनी सिचुएशन को, जो भी आपका प्रॉब्लम्स चल रहा है ना, उसे भगवान को सौंप रखा था। विद दिस द हैंग्ड मैन ये दिखाई दे रहा है, मतलब आपने पूरी तरह से अपने रिश्ते को, अपने जॉब को, अपने कैरियर को भगवान को सरेंडर कर रखा था। लेकिन वो जो आपने सरेंडर करा था ना, उस सरेंडर में अब आपको वो खुशियाँ मिलने वाली हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। यानी कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे अगले 7 दिनों में दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन थोड़ा आप किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हो, थोड़े आप एग्रेसिव एनर्जी में होंगे, थोड़ा किसी चीज़ को लेकर आप एडिक्टेड हो सकते हो, चाहे फिर वो आपका ये शांत रहना, चुप रहना, लोगों से डिस्टेंस बनाए रखना, ये चीज़ों के आप अब आदी हो गए हो, अकेले रहना आपको पसंद आ गया है, तो आप इन चीज़ों के प्रति अभी भी एडिक्टेड रहोगे। आपको अकेले रहना, रिजर्व्ड रहना, ये चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर पसंद आएंगी। ये चीज़ें हो सकती हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं, बट आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग और न्यू खुशियाँ आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। सूरज उगता हुआ अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं? आस्क योर एंजल्स, नो नीड टू वरी, कॉम्प्रोमाइज, लेट गो। देखिए गाइस, आपसे बोला जा रहा है आपको ना कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी, जैसे ये अकेले रहना, ये रिजर्व नेचर, ये चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। इस मामले में कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसा आपसे बोला जा रहा है एंजल्स के माध्यम से। लेकिन आपसे बोला जा रहा है हालांकि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ये चीज़ बोली जा रही है। क्योंकि ये जो भी चीज़ें होंगी, आपको कॉम्प्रोमाइज़ जो करना है या चीज़ों को जो लेट गो करना है, वो आपके ही फेवर में हो रहा है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। आप चाहे इस विषय में अपने एंजल से बात कर सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपके पर्सन की एंट्री आते होते हुए मुझे दिखाई दे रही है एयर साइन अगले 7 दिनों में। उसके अलग आपको क्या करना चाहिए? कम्युनिटी, पेशेंस, एंजल्स ऑफ बैलेंस एंड एनवी। देखिए एयर साइन, मैंने आपको यही बोला कि आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रहने वाले हो, इस चीज़ के आप काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हो। तो आपसे बोला जा रहा है, आपको एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है कि आपको लोगों से घुलना मिलना है, लोगों से बातचीत करनी है। उसके अलग आपसे बोला जा रहा है आप पेशेंस रखो, चीज़ें आपके ही फेवर में हो रही हैं, आप इन चीज़ों को लेकर इतने एग्रेसिव नहीं हो, इतने गुस्से में नहीं हो। जो भी हो रहा है ना, समय के साथ आपके ही फेवर में हो रहा है। आपको अपने थॉट्स को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे एज अ गाइडेंस, ठीक है। और उसके अलग आपसे बोला जा रहा है आप जिन चीज़ों के मामले में काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो ना, तो आप वो डिससेटिस्फाइड नहीं रहो। चीज़ें सब आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, आपको सही दिशा में ही पहुँचाया जा रहा है। लेकिन अभी आपको भले लग रहा है आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, बट जाने अनजाने में चीज़ें आपके ही हिसाब से हो रही हैं। आपसे बोला जा रहा है आप खुश रहो, पेशेंस बनाए रहो और थोड़ा लोगों से घुलो मिलो, रिजर्व ना रहो, शांत ना रहो, अकेले ना रहो, ऐसा आपसे बोला जा रहा है एज अ गाइडेंस। साईं बाबा आपसे क्या कह रहे हैं? पीड़ा, 3 मंत्र, पुनरावृत्ति एंड स्वेच्छा। देखिए गाइस, आपसे बोला जा रहा है साईं बाबा के माध्यम से कि जो आपकी लाइफ में ये पीड़ाएं हुई है ना, वो बेसिकली एक हीरे को जैसे तराशा जाता है ना, एक कोयले को मार पीट के उसे पीड़ा देके, दर्द देके ही एक हीरा तराशा जाता है। उसी तरह से आपको दर्द देकर यहाँ पे आपको तराशा गया है भगवान के माध्यम से, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है आप अपनी सोच को अच्छे रखो, अपने शब्दों को अच्छा रखो और आप कार्य भी अच्छा रखो, क्योंकि यही सब आपके पास फिर से लौट कर आने वाला है। तो आपसे बोला जा रहा है आप पॉजिटिव रहो, हर वे में जितना आप रह सकते हो उतना वे में आप पॉजिटिव रहो। उसके अलग आपसे बोला जा रहा है ये जो भी चीज़ें आपको के साथ हुई है ना, ये आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ लेसन सिखाने के लिए करा जा रहा है। मेन चीज़ आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना सिखाने के लिए करा जा रहा है, जो आप नहीं रहते थे। तो आपसे बोला जा रहा है अगर आप अभी भी पॉजिटिव नहीं रहे तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से घटनाएं घट सकती हैं। तो आपसे बोला जा रहा है आप पॉजिटिव रहो और अपने आप को अपने ही मर्जी से, अपने गॉड को, अपने यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को अपनी ही इच्छा से सौंप दो।
आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है बहुत अच्छे वे में हो रहा है, अभी नहीं आपको लग रहा, लेकिन समय के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कितने आपके ही पॉजिटिव वे में ये चीज़ें हुई हैं। तो आपसे बोला जा रहा है आप अपने आप को गॉड को सौंप दो, अपनी ये जो कहानियाँ हैं, ये नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको नहीं, अपने आप को, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो ये थी मेरी रीडिंग फॉर एयर साइन कि अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है, अचानक से क्या होने वाला है जो आपने सोचा ही नहीं था। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।